हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जैसा कि बच्चों हमारे पास हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर डेट शीट्स कुछ बोर्ड्स ने रिलीज कर दी हैं। बाकी जो भी बोर्ड्स हैं वो भी अपनी डेट शीट्स विद इन फ्यू डेज रिलीज करने वाले हैं, सो दैट हम अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें एंड वी कुड गेट अ गुड नंबर ऑफ और गुड मार्क्स इन अ बोर्ड एग्जाम्स। सो गाइज, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर अब हम एनसीईआरटी को एक बार फिर से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेरीज आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं वो सारी क्लियर होंगी। हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड चैप्टर को, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो फ्लावर्स होते हैं दे आर द मेन साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स में एक कंप्लीट फ्लावर्स में 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला जिनकी यूनिट्स होती हैं सेपल्स एंड पेटल्स, दे basically provide protection to the flower when a flower is present in bud form. They help in pollination, they attract insect to perform pollination. But जब हम बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, दे आर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जब हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है दैट यूनिट इज नोन एज स्टेमिन। आज हम उसी यूनिट स्टेमिन को डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स उसके रीड करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। जब हम बात करते हैं स्टेमिन की, तो स्टेमिन के 2 पार्ट्स होते हैं। स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एंथर। फर्स्ट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एंथर। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है एंड एंथर इज बायलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कैसा होता है बच्चों? बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, दिस पार्ट इज नोन एज एंथर। एंथर में एक ये लोब प्रेजेंट है और एक जस्ट इसके पीछे का लोब प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई एंथर इज कॉल्ड बायलोब्ड। और ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट structure of stamen, stamen consists of 2 parts. One is called filament and second is known as anther, which is bilobed. Bilobed का मतलब है कि हर एक एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। Each anther consists of 2 lobes. Now, when we talk about filament, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नीट में भी पूछा गया है कि फिलामेंट का कौन सा एंड थैलेमस या पेटल से अटैच होता है। तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, कौन सा एंड? देखो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है proximal end of filament is attached to thalamus, but यहां पर थैलेमस के साथ साथ पेटल्स भी मेंशन है। और हमने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है when stamen is attached to petal, when stamen is attached to petal, this condition is called epipetalous. This condition is called epipetalous, जो सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलती है। So, stamen consists of 2 parts,
फिलामेंट विच इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट एंड बायलोब्ड एंथर। फिर हमने बात की फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस या पेटल से अटैच होता है। अब देखो बच्चों, जितने भी अलग अलग फ्लावर्स होते हैं अलग अलग स्पीसीज के, उनमें स्टेमिन का नंबर और लेंथ अलग अलग होती है। हमने क्लास 11th मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है, मस्टर्ड में टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है, सेल्विया में डाइडाइनेमस कंडीशन होती है। इस तरीके से हर फ्लावर के अंदर स्टेमिन्स का नंबर, स्टेमिन्स का साइज अलग अलग होता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, जब हम बात करते हैं एंथर की, जब हम बात करते हैं एंथर की, एंथर इज बायलोब्ड। एंथर कितने लोब से मिलकर बना होता है? 2 लोब से। एंड ईच लोब हैव 2 थीका एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायथिकस। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो 2 थीका हैं वो एक एंथर के अंदर है या एंथर के एक लोब के अंदर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहां पर जो 2 थीका प्रेजेंट है दैट आर प्रेजेंट इन ईच लोब, दैट आर प्रेजेंट इन ईच लोब। तो एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 lobes and each lobe contain 2 थीका। हर लोब में कितने थीका होते हैं बच्चों? 2 थीका आर प्रेजेंट। देखो, दिस वन इज अ सिंगल लोब और इस लोब में देखो बच्चों यहां पर लिखा है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है जो हर लोब को 2 थीका में डिवाइड करता है। तो यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाएगा, इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की वजह से इस लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट होंगे? 2 थीका। और इसी कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डायथिकस। क्या बोलते हैं? डायथिकस। अगर एक सिंगल लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है तो 2 lobes कंटेन 4 थीका, और इन 4 थीका के अंदर जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं बच्चों, अगर हम एंथर का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो देखो ये एक लोब, ये बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये दूसरा लोब, इसमें भी बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और आप देख पा रहे हैं बच्चों इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स की वजह से 1 थीका दिस वन, सेकेंड थीका दिस वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। और इन थीका के अंदर जो ये सर्कुलर शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जब हम बायलोब्ड एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं तो हमें उस एंथर की चारों साइड पर, उस एंथर की चारों साइड पर हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जब एंथर में प्रेजेंट हैं तो एंथर रिप्रेजेंट टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। देखो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर हम 2 लोब्स बनाते हैं, यहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, यहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। हमने जब इसको कट किया तो ये एक लोब जिसके अंदर 2 थीका, फिर ये दूसरा लोब, इसके अंदर भी 2 थीका। और हम जब इसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहां दिखाई देगा, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। इन्हीं चारों स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर दिस थिंग? नाउ I am again repeating all the points. Each stamen consists of 2 parts.
One is called long cylindrical filament and second is called anther, which is bilobed. Each anther is bilobed, that means it contains two lobes. फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस और पेटल से. जब फिलामेंट पेटल से अटैच होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपीपेटलस. एंथर इज बायलोब्ड और हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव. which are separated by longitudinal groove. Clear this thing? So this is completely about the structure of stamen. Clear guys? Thank you.